नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत 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 बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को देखते ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली आपको मैं एक न्यूज़ देने जा रही हूँ, एक अपडेट देने जा रही हूँ, वो भी हमारे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान के केस में। आदित्य ठाकरे जो कि बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे बहुत बार वीडियोस बनाने के चक्कर में, और मेरे जैसे कुछ 2-3 जन ही हैं जो एसएसआर केस को अभी भी सीरियसली लेते हैं और हम बात करते हैं। बाकी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की खबरें देना और बिग बॉस में क्या चल रहा है उसकी खबरें आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे पास बहुत सारी अदर चीज़ें हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं, अब मुश्किल में आ पड़ा है हमारा सबका चहीता दुश्मन उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अब बहुत ही बड़े जाल में फंसा है, इतने बड़े जाल में, और वो भी अपने ही बुने हुए जाल में फंसा है। मैं बताती हूँ क्या हुआ। टाइमलाइन पे आपने थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पर विस्तार से आपको मैं बताने के लिए ये वीडियो कर रही हूँ। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आखिर तक सुनिएगा। 50 करोड़ रुपए के पूरी, जिसको कहते हैं ऑफर, इसको कहते हैं रिश्वत, 50 करोड़। मेरी तो सांस अटक रही है बोलने में, मैं इतनी बार लड़खड़ा गई। सोच लीजिए, 50 करोड़ की जो रिश्वत है, उद्धव ठाकरे ने कोर्ट यानी राष्ट्रपति भवन के जो कोर्ट में जहाँ से केस नंबर फाइल होके मिलता है, वहाँ पर 50 करोड़ रुपए सेटिंग करने के लिए दिए, ताकि राष्ट्रपति भवन से ये केस जो पीआईएल दर्ज की हुई है राशिद पठान खान ने, उस पीआईएल को रोक लगाने के लिए 50 करोड़ की रिश्वत दी गई है। उद्धव ठाकरे ने कोशिश करी कि 50 करोड़ रुपए में इस पीआईएल को रोक दिया जाए, इस केस को रोक दिया जाए, क्योंकि ये केस बकायदा शुरू हो चुका है और बहुत सारे एविडेंस के साथ, जी हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव एविडेंसेस के साथ हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत तगड़ा फंसने वाला है उनका पिल्ला, उसका पेंगुइन फंसने वाला है, जिसका नाम है आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे के साथ उसका बाप यानी कि उद्धव ठाकरे भी फंस रहा है, और इसमें ना फंसे इसलिए 50 करोड़ का उन लोगों ने रिश्वत देने का कोशिश किया, लेकिन इस कोशिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। थैंक गॉड अभी भी कुछ सच्चे इंसान हैं। मैं बहुत 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 प्राउड फील कर रही हूँ राशिद पठान खान जैसे लोगों के लिए। इतना अच्छा आदमी वो कि उसने इस पीआईएल को फाइल करके दिखा दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उसने बता दिया कि इस देशद्रोही को, यस, मैं देशद्रोही क्यों कह रही हूँ उसके बारे में भी बात करूँगी। इस देशद्रोही को, इस मर्डरर को, इस बलात्कारी को, इस ड्रग एडिक्ट को पकड़ के सलाखों के पीछे तो लगाना ही है, लेकिन उसकी औकात उसे याद दिलानी है, उसके बाप के साथ उसकी औकात याद दिलानी है। ये सारे एविडेंसेस आ चुके हैं सामने और बहुत जल्द कोर्ट में जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बारे में राशिद पठान खान ने क्या किया। जब उन्हें पता चला कि ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे 50 करोड़ की रिश्वत देना चाहता है, उसने वहीं के वहीं इस बात को लेकर और एक केस दर्ज कर दिया है। ये केस दर्ज हुआ है 27 अक्टूबर को ये केस दर्ज किया गया है और 15 दिन की मोहलत दी गई है। और इस मोहलत में ये बताया गया है कि हमने आपके ऊपर ये केस किया है क्योंकि हमारे पास एविडेंस भी है, और आपने रिश्वत देने की जो कोशिश की है उसके ऊपर भी हम केस कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए कहीं पे गलत हो रहे हैं, जैसे कि आपका कहना था आपको फंसाया जा रहा है, एसएसआर वॉरियर्स, सारे के सारे वॉरियर्स हम लोग आपको मिल के फंसा रहे हैं, आप बहुत बड़े दिग्गज
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसकी मतलब कालिक, आपको पता है, आपको कालिक लगाया जा रहा है। आप तो बहुत भले इंसान थे, आपको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके पास इन सारी चीज़ों का एविडेंस है तो हम पे डिफामेशन का केस लगाइए, आप हम पर डिफामेशन का केस लगाइए, आप हम पे मानहानि का दावा लगाइए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप और आपका पिल्ला, आपका पेंगुइन गलत रास्ते पर भटकता है और अब पकड़ा जाने वाला है। आप क्या सोच के बैठे हो? क्या आप PIL को रोक दोगे, उसका अरेस्ट रोक दोगे? आपने ये बेवकूफ़ी करके हमें और भी अच्छा काम करने को मजबूर कर दिया है। हम बता देते हैं आप लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वेरी सून आदित्य ठाकरे विल बी अरेस्टेड। अब उसे अरेस्ट करने की बात आ गई है। पहले बात थी इंटेरोगेशन करने की। इंटेरोगेशन में सम्मन भेजा जाता है, सम्मन के हिसाब से आपको जाना जाता है, आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है। आपको ऑफिशियली जो कामकाज होता है उसमें आपको सारे घंटे, बहुत सारे 10-12 घंटे आपको बिठाया जाता है, बट अरेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अब अरेस्ट की बात आ गई है क्योंकि उसके बाप ने ये गलती कर दी, रिश्वत देने की गलती कर दी, उसको मुंह की खानी पड़ेगी अब। और साथ साथ में जैसे कि मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे भी फंसा है, तो मैं बताना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे के ऊपर भी अरेस्ट वारंट निकलेगा बहुत जल्द। ये हो सकता है मे बी दिस मंथ एंड आई मीन दिस कमिंग मंथ, या फिर 6 तारीख के बाद, या फिर 6 तारीख के पहले। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसकी गिरफ्तारी की बात पक्की है। क्यों? अब मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा आपको याद कराती हूँ कि उद्धव ठाकरे ने क्या क्या किया। जब हमारे सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया तो एक महारथी हाथ में भाला लेके आई एम सॉरी, मुझे भल्ला आजकल बहुत याद आता है, तो भाला लेकर सामने की ओर दौड़ते दौड़ते आया और उसने उद्धव ठाकरे के पास कवरेज बनाया और कहा कि मैं उसका सेवक हूँ, मैं उद्धव को कुछ होने नहीं दूंगा। बताती हूँ किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सचिन वाजे। ये नाम सामने आया, सचिन वाजे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ, सचिन वाजे, आज हमें थोड़ी सी परमिशन मिली है अपने मुंह खोलने की, थोड़ी सी परमिशन मिली है। अभी लेटेस्ट मुझे मेरे सूत्रों के हवाले से पता चला है, इसीलिए मैं आपके सामने ये बता रही हूँ, वरना वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन दिस, बट आज हम ये बोल सक रहे हैं, तो आप तक भी ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। सचिन वाजे, शायद आप लोग में से बहुत जनों को पता होगा कि 18 साल पहले, 16-18 साल पहले उस पर एक मर्डर का केस आया था। आई गेस तो उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं है उतना, खुर्शीद आई गेस, एक अच्छा आदमी, एक सुलझा, एक सीधा सिंपल आदमी, खुर्शीद या ऐसा ही कुछ नाम था। उसके ऊपर ड्रग्स का केस डाला उसने, उसके ऊपर ड्रग्स का केस डाल के उसको मरवाया, और वो चीज़ें बहुत सारी प्रेस में बात हुई, बहुत कुछ हुआ, एंड फाइनली सचिन वाजे वॉज कॉट। सचिन वाजे पर उसका मर्डर का केस आया। सचिन वाजे वॉज द पर्सन जिसने हाल फिलहाल में 2020 में जब हमारे भाई का कत्ल हुआ, वो उस समय भी था, और उस समय अंबानी के घर के बाहर क्या है यार ये आर्यन खान का केस, कौडिला, व्हाटएवर, समझ में आ गया ना, कौडिला वाला जो केस हुआ, उसके ड्रग्स अंबानी के घर के बाहर ट्रक भर के डाल दिए। ये भी बात सामने आ गई कि उसमें सचिन वाजे और परमवीर सिंह का हाथ था, और ये सब कौन करवा रहा था, ये सब कुछ हमें पता था, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वॉज मजबूर, बिकॉज तब के चीफ मिनिस्टर थे ये तू था ना, उद्धव ठाकरे, तू था चीफ मिनिस्टर, और इस वजह से तूने अपने आप को कवर कर दिया और सारा कुछ परमवीर और सचिन वाजे के माथे पे डाल दिया। बट ये करवाने वाला कौन था? ये करवाने वाला उद्धव ठाकरे था। उद्धव ठाकरे इज़ द पर्सन जो 16 साल 17 साल के बाद, तब जब
इसको सस्पेंड कर दिया गया था, सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज उसने कंटेम्प्ट टू कोर्ट करा था, कंटेम्प्ट टू मर्डर किया था, वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी, इसलिए उसे 16 साल की सस्पेंशन दी गई थी। उसके बाद तो किसी को वापस नौकरी नहीं दी जाती है। लेकिन तब देवेंद्र फडणवीस थे जो चीफ मिनिस्टर थे, उसको 2018 में उद्धव ठाकरे ने रिक्वेस्ट करा कि भैया मुझे ये आदमी चाहिए, सचिन वाजे चाहिए मेरी सेना में, मेरे काम के लिए चाहिए, मुझे प्लीज़ इस आदमी को अपॉइंट कर दीजिए, मैं आपका मतलब क्या कहते शुक्रिया अदा करते रहूँगा ज़िंदगी भर। फडणवीस ने मना कर दिया। अब आई बारी इस कमीने की, इस कुत्ते की। वो जब चीफ मिनिस्टर बना, उसने ये, अब ध्यान से सुनिएगा, वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सारे कंटेम्प्ट टू कोर्ट करके, कंटेम्प्ट टू मर्डर करके जो आदमी सस्पेंडेड था, उस सस्पेंडेड आदमी को 6 जून 2020 को, वापस से कह रही हूँ 6 जून 2020 को अपॉइंट करता है अपने लिए। और उसके बाद खूनी तांडव शुरू होता है। 8 जून को दिशा सल्यान का मर्डर, उसके ठीक 8 दिन के बाद हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल अगेन एंड आई एम स्क्रीमिंग, आई एम सॉरी, बट ये सारी बातें सुनकर मेरा इमोशंस एंड मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। आई कांट हेल्प इट। सो यहाँ पर इस सचिन वाजे का काम इसलिए आया क्योंकि उद्धव ठाकरे और उसका पेंगुइन वही चाहता था, सचिन वाजे सारी चीज़ों को ढाके। सचिन वाजे ने पूरी तरीके से सारे सबूत मिटाने की पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। उसने आदित्य ठाकरे को पूरा क्लीन चिट दिलवाया। उसके बाद आती है परमवीर की बारी। परमवीर ने अपने साथ सारा कुछ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का और एक नया सिपाही बना। लेकिन परमवीर जब पकड़ा गया तब उसने एक स्टेटमेंट उसने दिया और उसने ये कहा कि सचिन वाजे जैसे इंसान को अपॉइंट वापस से करने के लिए उस पर प्रेशर डाला गया था उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के तरफ से, और इसीलिए सचिन वाजे वॉज देयर इन द सीन। अब पकड़े जाते हैं ये दोनों। अब आपको समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर ये अरेस्ट का क्यों आएगा। और नॉट ओनली अरेस्ट, लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये सिर्फ अपने पिल्ले को नहीं, खुद को भी बचा रहा है। क्योंकि अगर आप मर्डर प्लान करते हो और एक जन मर्डर करता है, तो जितना मर्डर करने के लिए आपको फांसी की सज़ा मिलती है या जितना सज़ा आपको मिलता है, उतना ही मर्डर प्लानिंग को भी मिलता है। और यहाँ पर मर्डर प्लान किया है आदित्य ठाकरे और उसके बाप उद्धव ठाकरे ने, और उन दोनों को ही मर्डरर कहा जाएगा और दोनों को ही सेम सज़ा मिलनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि मर्डरर तो आएगा ही वो दोष, पर उसके पहले भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ गई है, काफ़ी कुछ एविडेंसेस आए हैं। अभी मैं आपके सामने नहीं बोल सकती, आई एम रियली वेरी सॉरी। देयर आर मैनी थिंग्स। एंड नीतीश राणे जो है, उन्होंने जितने भी दावे करे हैं अभी तक, वो सारे के सारे सच प्रूव हो रहे हैं, सच प्रूव हो रहे हैं। और उन्होंने जो जो कहा था वो अभी तक सब कुछ सच हो रहा है। वो पहले दिन से जोर जोर से चिल्ला के कहते रहे कि दिशा सल्यान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कनेक्शन है, और दोनों का जो मर्डर है उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे सिर्फ अकेले नहीं पकड़ा जाएगा, अपने बाप के साथ सूरज पांचोली, डीनो मौर्य सब होंगे। क्योंकि ये आदित्य, सूरज और डीनो ने बहुत ही गंदा पाप किया है, गुनाह किया है, और इस गुनाह की सज़ा मैं तो नहीं समझती हूँ कि उम्र कैद होनी चाहिए। इनको सीधा फांसी दे दो उनको। क्योंकि इन कमीनों के बाद क्या होता है ना, इनको अगर उम्र कैद की सज़ा मिलती है ना, तो कोई उसका भाईचारा आएगा, पैसे देगा और उसे निकलवाएगा। इससे अच्छा उनको फांसी दो। दिशा सल्यान का बलात्कार किया है इन लोगों ने, उसे रौंदा है, उसने चीखा चिल्लाया, उसकी उस चीखों के लिए इन लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। दिशा सल्यान बहुत सारी चीज़ें जान गई थी। वो हो सकता है
चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है चाइल्ड अब्यूजमेंट्स हो, चाइल्ड रैकेट्स हो, या फिर आप ये कहो कि मर्डर्स हो, या सबसे बड़ी चीज़ ड्रग सिंडिकेट जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सब कोई है। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, इन सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए। हमारे भाई को और दिशा सल्यान को पूरी तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर सूरज पांचोली पकड़ में आता है ना, तो हमारी जिया खान को भी जस्टिस मिलेगा। सो ऑल टुगेदर इफ यू सी, एक पकड़ा जाएगा तो सारी की सारी पोल खुल जाएगी। एक को धरो बस, इस मंत्री के पिल्ले को पकड़ो। और मैं बता दूं, ये जो रिश्वत दी गई है वो उद्धव ठाकरे सामने जाके नहीं दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने एक एमएलए, अपने एक पिल्ले को पकड़ा। एमएलए के द्वारा 50 करोड़ की रिश्वत देनी चाहिए, पीआईएल को रोकना चाहा, लेकिन उस पीआईएल को रोकने के चलते खुद फंस गया। बहुत सारे एविडेंसेस है, चीख के एविडेंसेस बोल रहे हैं। कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कंटेम्प्ट टू मर्डर, एवरीथिंग इज देयर। बस अब ये देखना है कि न्याय क्या होता है। और मुझे उम्मीद है, मेरी उम्मीद जाग चुकी है। राशिद पठान खान जी, आपको तहे दिल से सारे एसएसआर वॉरियर्स के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्रियंका दी, मीतू दी, जो भी दी है ना, हट जाओ इधर से, हटो एकदम। कोई सामने मत आना, कोई कोर्ट में किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए सिवाय उस के सिंह, के राजपूत सिंह, उसका। आप कोई मत आना। अब जाओ बिकनी में अपने फोटोज डालो और अपनी लॉयर कंटेम्प्ट को शट योर ब्लडी माउथ। डोंट यू डेयर टू कम एंड से दैट ही वाज योर ब्रदर। ही वाज नॉट योर ब्रदर। जस्ट शट अप। ही वाज नॉट योर ब्रदर. He is our brother and we will see how he gets justice. Thank you very much. Today it's all over right now. अभी के लिए नेक्स्ट अपडेट जब आएगी मैं आपके सामने दूंगी। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आई एम टोटली मेस्ड अप राइट नाउ, सो प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड डर के नहीं, जीत के रहेंगे, ठीक है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, we want justice and we will get justice surely. Jai Hind, out.